करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पूरे डिटेल्स के साथ हैं। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है? रायपुर को, बिलासपुर को, रायगढ़ को या कोरबा को? ऊर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है? कोरबा को कहा जाता है। तो चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। बड़ी संख्या में ताप विद्युत संयंत्रों और कोयला खदानों की उपस्थिति के कारण कोरबा को क्या कहा जाता है? इसको सुधार लीजिएगा, ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोरबा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? गंगरेल, सीकासार, मिनीमाता या बोधघाट? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है आपका मिनीमाता बांगो, हसदेव बांगो है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। हसदेव बांगो बांध पर 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना स्थापित है, जो राज्य की सबसे बड़ी क्या है? परियोजना है, विद्युत परियोजना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनीमाता बांगो जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? अभी हम पढ़े हैं ना ऊपर में कि 120 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता है किसकी? मिनीमाता बांगो जल विद्युत परियोजना की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं। यहाँ 40 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं जिसकी कुल क्षमता 120 मेगावाट है। ठीक है। सभी प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है? कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर या रायगढ़? बताइए। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो आपका रायगढ़ जिले में है। किस जिले में? रायगढ़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं। एनटीपीसी का यह नया पावर प्रोजेक्ट कहाँ? रायगढ़ जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगरेल बांध स्थापित जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 5 मेगावाट, 7.5 मेगावाट, 10 मेगावाट या 12.5 मेगावाट? कितनी है भाई गंगरेल बांध? गंगरेल बांध पर जो स्थित जल विद्युत परियोजना की क्षमता है वो कितनी है? कितनी है? 10 मेगावाट है। कितनी? 10 मेगावाट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए गंगरेल बांध जो कि कहाँ? धमतरी पर है और 10 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना स्थापित है यहाँ पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोधघाट परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित एक बड़ी जल विद्युत परियोजना है? महानदी, हसदेव नदी, इंद्रावती नदी या शबरी नदी? बोधघाट कहाँ पे है आपका? बस्तर में है ना। तो बस्तर में कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। याद रखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यह बस्तर में इंद्रावती नदी पर एक बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो अभी भी विवाद और लंबित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पावर हब के रूप में विकसित हो रहा है? रायपुर, कोरबा, दुर्ग या जांजगीर चांपा? कौन सा जिला है जी छत्तीसगढ़ का जो पावर हब के रूप में विकसित हो रहा है? तो आपका कोरबा जो जिला है ये पावर हब के रूप में विकसित हो रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोरबा को पहले से ही ऊर्जा की राजधानी कर लीजिएगा इसको, ऊर्जा राजधानी। ठीक है। ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। लेकिन नए संयंत्रों के साथ यह विशाल पावर हब बन गया है। ठीक है। अगर आपसे कूट में भी पूछें प्रश्न तो पूरे डिटेल्स के साथ है, ध्यान से पढ़िएगा तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जल विद्युत, सौर ऊर्जा, तापीय विद्युत या पवन ऊर्जा? छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है जी? तो आपका तापीय ऊर्जा, तापीय विद्युत। ठीक है, तापीय विद्युत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए
छत्तीसगढ़ में अधिकांश विद्युत का उत्पादन कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में अधिकांश विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी को सीपत को जल विद्युत की आपूर्ति किस नदी से होती है? सीपत को जल की आपूर्ति कौन सी नदी से? महानदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी या अरपा नदी? कौन से नदी से होती है भाई? कोई बता सकता है क्या? हसदेव नदी से। कौन सी नदी से? हसदेव नदी से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हसदेव बैराज एक नहर के माध्यम से सीमंत संयंत्र को जल की क्या करता है? जल की आपूर्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल CSEB का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 1 जनवरी 2001 को या 31 दिसंबर 2000 को? कब हुआ था भाई छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन? कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं डिटेल्स। 1 नवंबर सन 2000 को अविभाजित मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को विभाजित कर CSEB का क्या किया गया था? गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालको का कैपेटिव पावर प्लांट कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, कोरबा या रायगढ़? बताइए कहाँ स्थित है भाई? 12वां प्रश्न है तो आपका कोरबा में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिटेल्स देख लेते हैं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी बालको अपने एल्यूमिनियम के लिए बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोरबा में कैपेटिव पावर प्लांट संचालित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति मुख्य रूप से कहाँ से होती है? खदाने से, SECL की खदाने से, MCL की खदाने से, आयातित कोयले से या सिंगरौली से? बताइए, छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति मुख्य रूप से कहाँ से होती है? तो आपका HECL की खदाने से होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड SECL की कोरबा, मांड, रायगढ़ की खदानें इन संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन कर 5 नई कंपनियां कब बनाई गई? 2005 में, 7 में, 9 में या 11 में? बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का जब पुनर्गठन कर 5 नई कंपनियां हैं जो कब बनाई गई थी? तो कब बनाई गई थी? 2009 में बनाई गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 जनवरी 2009 को CSEB को एक होल्डिंग कंपनी और अन्य 4 कंपनियों उत्पादन, प्रेषण, वितरण, ट्रेडिंग में पुनर्गठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश किससे उत्पन्न होता है? इस्पात संयंत्रों से, सीमेंट संयंत्रों से, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से या एल्यूमिनियम संयंत्रों से? बताइए, फ्लाई ऐश किससे उत्पन्न होता है? तो आपका कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से जो है फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं डिटेल्स। फ्लाई ऐश कोयले के जलने से उत्पन्न होने वाली क्या है? राख है। छत्तीसगढ़ फ्लाई ऐश उपयोग नीति बनने वाले पहले राज्यों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड CSPGCL का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर, कोरबा, रायपुर या दुर्ग? बताइए कहाँ है भाई मुख्यालय? तो आपका है
रायपुर में। कहाँ है? रायपुर में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, राज्य की सभी विद्युत कंपनियों का मुख्यालय रायपुर में डंगनिया में स्थित है, विद्युत सेवा भवन में। ठीक है, रायपुर के डंगनिया में स्थित है विद्युत सेवा भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरबा पूर्व संयंत्र की 50-50 मेगावाट की पुरानी इकाइयों को बंद करने का क्या कारण था? कोयले की कमी, पानी की कमी, पुरानी तकनीक और बढ़ता प्रदूषण, या मांग में कमी? बताइए। कोरबा पूर्व संयंत्र की 50-50 मेगावाट की पुरानी इकाइयों को बंद करने का कारण क्या था? क्या था जी? पुरानी तकनीक और बढ़ता प्रदूषण के कारण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। ये इकाइयाँ बहुत पुरानी हो चुकी थी और पर्यावरण मानकों को पूरा नहीं कर पा रही थी। चलिए नेक्स्ट, कोटरी जल विद्युत परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? बस्तर, कांकेर, नारायणपुर या दंतेवाड़ा? कोटरी जल विद्युत परियोजना कौन से जिले में प्रस्तावित है आपका? तो बस्तर जिले में प्रस्तावित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का एक खालिस्तान राज्य है, ऊर्जा अधिशेष, ऊर्जा अभावग्रस्त, ऊर्जा संतुलित या कोई नहीं? छत्तीसगढ़ राज्य एक खालिस्तान राज्य है जी, तो आपका ऊर्जा अधिशेष राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य एक ऊर्जा अधिशेष राज्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं डिटेल्स। छत्तीसगढ़ अपनी आवश्यकताओं से अधिक बिजली उत्पादन करता है और अन्य राज्यों को बिजली बेचता है, इसलिए यह एक पावर सरप्लस राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में किसे शामिल किया गया है? सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम या विद्युत को? छत्तीसगढ़ के कोर सेक्टर में किसे शामिल किया गया है? किसे किया गया है? विद्युत को किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है? 120 मेगावाट, 138.7 मेगावाट, 150.5 मेगावाट या 200 मेगावाट? बताइए। छत्तीसगढ़ में कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है? कितनी है जी? 138.7 मेगावाट है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं, राज्य में कुल स्थापित जल विद्युत क्षमता लगभग 138.60 मेगावाट है। बांगो 120, गंगरेल 10, सीकासार 7, कोरबा पश्चिम 1.7 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत राष्ट्रीय औसत से क्या है? कम, अधिक, बराबर या बहुत कम? बताइए। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत राष्ट्रीय औसत कितनी है? कोई बता सकता है क्या? तो कितनी है? अधिक है जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं डिटेल्स। औद्योगिक खपत अधिक होने के कारण छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत राष्ट्रीय औसत से क्या है? दुगनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की अधिकांश विद्युत परियोजनाएं किस नदी बेसिन में स्थित है? महानदी, गोदावरी, सोनगंगा या नर्मदा में? बताइए। छत्तीसगढ़ की अधिकांश विद्युत परियोजनाएं किस नदी बेसिन में स्थित हैं? तो आपके महानदी बेसिन में स्थित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं डिटेल्स। महानदी और उसकी सहायक नदी जैसे हसदेव पर अधिकांश ताप और जल विद्युत संयंत्र स्थित हैं, क्योंकि यहाँ पानी और कोयला दोनों उपलब्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह कौन सा है? कोरबा पूर्व, कोरबा पश्चिम, एनटीपीसी कोरबा या एनटीपीसी सीपत? बताइए। ताप विद्युत गृह कौन सा है भाई सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का?
तो आपका एनटीपीसी सीपत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं डिटेल्स। बिलासपुर के पास स्थित एनटीपीसी सीपत राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन की कुल लगभग क्षमता 2980 मेगावाट है, जो इसे राज्य का सबसे बड़ा संयंत्र बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्युत संयंत्र कौन सा है? हसदेव, कोरबा, एनटीपीसी कोरबा या डीएसपीएम ताप विद्युत गृह है। छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्युत संयंत्र कौन सा है जी? तो आपका है कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं डिटेल्स। कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह की स्थापना 1958 में हुई थी, जो राज्य का पहला विद्युत संयंत्र है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरबा में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? बताइए कितनी है भाई, कितनी है? 2600 मेगावाट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हसदेव ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? कोरबा पूर्व, कोरबा पश्चिम, चांपा या रायगढ़? हसदेव ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है जी? आपका कोरबा पश्चिम में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यह CSPGCL का एक प्रमुख संयंत्र है जो कोरबा पश्चिम में स्थित है और इसकी क्षमता 840 मेगावाट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मड़वा तेंदु भाटा ताप विद्युत गृह का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी जी या इंदिरा गांधी जी? किनके नाम पर किया गया है जी मड़वा तेंदु भाटा ताप विद्युत गृह का नामकरण? किनके नाम पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जांजगीर चांपा जिले में स्थित इस संयंत्र का नाम अटल बिहारी ताप विद्युत गृह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मड़वा ताप विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? कितनी है जी मड़वा ताप विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता? तो आपका 1000 मेगावाट है। किसका? मड़वा ताप विद्युत गृह का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संयंत्र में 500 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनकी कुल क्षमता 1000 मेगावाट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपत ताप विद्युत गृह को और किस नाम से जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, संजय गांधी या इंदिरा गांधी? बताइए, सीपत ताप विद्युत गृह को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपके राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बांध पर जल विद्युत उत्पादन की सुविधा नहीं है? गंगरेल, सीकासार, मिनीमाता या तांदुला? क्या बोल रहा है? जल विद्युत उत्पादन की सुविधा नहीं है। तो किस बांध पर नहीं है जी? तो आपका तांदुला पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तांदुला एक पुरानी सिंचाई परियोजना है और इस पर कोई जल विद्युत संयंत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ताप विद्युत संयंत्र पूरी तरह से निजी क्षेत्र का है? एनटीपीसी कोरबा, CSPGCL कोरबा पूर्व, जिंदल पावर लिमिटेड तमनार या DSPM कोरबा? बताइए कौन सा ताप विद्युत संयंत्र है जो पूरी तरह से निजी है? कौन होगा जी? जिंदल पावर लिमिटेड तमनार। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए
रायगढ़ के तमनार में जिंदल पावर लिमिटेड निजी क्षेत्र का एक बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है, ठीक है। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड जो है आपका रायगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैको अमरकंटक पावर प्लांट कहाँ स्थित है? कोरबा, रायगढ़, जांजगीर या बिलासपुर? बताइए। लैको अमरकंटक पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो आपके कोरबा में। कहाँ पे? कोरबा में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग किस संयंत्र में किया जाता है? कोरबा पूर्व, कोरबा पश्चिम, एनटीपीसी सीपत या हसदेव बांगो में? बताइए, सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग किस संयंत्र में किया जाता है? तो आपके एनटीपीसी सीपत में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए डिटेल्स, सुपर क्रिटिकल तकनीक पारंपरिक सब क्रिटिकल तकनीक की तुलना में अधिक कुशल होती है और कम कोयले की क्या करती है? खपत करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में तापीय विद्युत का हिस्सा कितना है? बताइए। लगभग 50%, 75, 95 से अधिक या लगभग 25%? कितना होगा जी? विद्युत उत्पादन में तापीय विद्युत का हिस्सा कितना प्रतिशत होगा? कितना होगा? लगभग 95% से अधिक। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का हिस्सा कितना है? 20%, 15%, 10% या 5% से कम? जल विद्युत का हिस्सा कितना प्रतिशत है भाई? तो आपका है 5% से कम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव या बिलासपुर में? बताइए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आपके राजनांदगांव में स्थापित किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सुजल योजना का संबंध किससे है? किससे है भाई? तो आपका सौर ऊर्जा चलाने वाले सिंचाई पंपों की स्थापना से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस योजना के तहत किसानों को रियासती दरों पर सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई पंप क्या किए जाते हैं? प्रदान किए